20 मार्च 2015। एक स्टेशन मास्टर के पास थे सिर्फ 20 सेकंड, एक फैसला और 58 जिंदगियां खत्म। सवाल यह है, क्या वो फैसला सही था? हम जब घर से निकलते हैं तो अलविदा कहते हैं, यह सोचकर कि शाम को वापस लौटेंगे। लेकिन उस सुबह 58 लोगों ने जो अलविदा कहा, वो आखिरी बन गया। होली का त्योहार कुछ दिन पहले ही बीता था। हवा में अब भी गुलाल की हल्की सी खुशबू थी। देहरादून वाराणसी जनता एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 1426 अपनी रफ्तार से पटरियों पर दौड़ रही थी। सैकड़ों मुसाफिर सवार थे, मजदूर, छात्र, तीर्थयात्री, सब कुछ सामान्य था। इंजन, एक विशालकाय WDM लोकोमोटिव, पूरी ताकत से 20 डिब्बों को खींच रहा था। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि उसी इंजन के भीतर एक खामोश खराबी जन्म ले चुकी है। जनरल बोगी की भीड़ में रवि भी खड़ा था। होली की छुट्टियों के बाद अपनी पहली नौकरी पर लौट रहा था। बैग में मां के हाथ की बनी गुजिया, आंखों में सुनहरे सपने। वो इंजन के ठीक पीछे वाले कोच में था। उसे लगा इंजन के पास सबसे सुरक्षित जगह होती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि फिजिक्स के नियम भावनाएं नहीं समझते। सुबह 9 बजे के आसपास ट्रेन बचरामा स्टेशन के आउटर सिग्नल के पास पहुंची। रवि ने बैग उठाया। उसे लगा ट्रेन अब धीमी होगी, लेकिन पेड़ अभी भी उतनी ही तेजी से पीछे भाग रहे थे। हवा का शोर कम नहीं हुआ, ट्रेन की धड़कन धीमी नहीं हुई। इंसान का दिमाग खतरे को पहचानने में कुछ सेकंड लेता है। रवि ने सोचा, शायद ड्राइवर थोड़ा आगे जाकर रोकेगा। इंजन रूम में एक अलग ही मंजर था। 9:08। लोको पायलट ने सर्विस ब्रेक लगाया। आमतौर पर एक हल्की हिस की आवाज आती है और हजारों टन वजनी ट्रेन धीरे धीरे रुकने लगती है। लेकिन उस दिन वो आवाज नहीं आई। प्रेशर गेज की सुई हिली तक नहीं। स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा कम होने के बजाय बढ़ रही थी। विज्ञान बहुत क्रूर होता है। ट्रेन के एयर ब्रेक हवा के दबाव पर काम करते हैं। अगर पाइपलाइन में लीकेज हो जाए या पाइप डिस्कनेक्ट हो जाए तो इंजन से भेजा गया ब्रेक सिग्नल डिब्बों तक नहीं पहुंचता। उस दिन ड्राइवर इंजन में बैठकर चाहे जितनी कोशिश करे, 20 डिब्बे अब उसकी बात नहीं मान रहे थे। ड्राइवर ने वॉकी टॉकी उठाया। स्टेशन मास्टर, ब्रेक फेल, ट्रेन कंट्रोल से बाहर है, मैं रोक नहीं पा रहा। उस कुर्सी पर बैठा स्टेशन मास्टर अब सिर्फ इंसान नहीं था, उसे भगवान बनना पड़ा। उसके पास थे सिर्फ 20 सेकंड। सामने 2 रास्ते थे। रास्ता नंबर 1 मेन लाइन सीधा प्लेटफॉर्म पर जाती थी। वहां दूसरी पैसेंजर ट्रेन खड़ी थी। सैकड़ों यात्री चाय पी रहे थे। अगर जनता एक्सप्रेस वहां घुसती, हजारों मर सकते थे। रास्ता नंबर 2 लूप लाइन, जो सैंड हम्प पर खत्म होती थी। जानबूझकर कराया गया एक्सीडेंट। इसे कहते हैं द ट्रॉली प्रॉब्लम। क्या आप 500 लोगों को बचाने के लिए 50 लोगों की कुर्बानी देंगे? स्टेशन मास्टर ने कांपते हाथों से लेवर खींचा। ट्रेन को मौत के टीले की तरफ मोड़ दिया गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि जनरल कोच पिचक कर इंजन के ऊपर चढ़ गया। जहां कुछ सेकंड पहले रवि खड़ा था, वहां अब सिर्फ मुड़ा हुआ लोहा था। सांस लेने की जगह नहीं। खिड़कियां, सीटें, इंसान, सब एक मलबे में तब्दील। सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज हुआ 58 मौतें, 150 से ज्यादा घायल। लेकिन उन आंकड़ों में यह नहीं लिखा था कितने रवि थे, कितनी माएं थीं, कितने पिता थे। आज उसी ट्रैक पर नई ट्रेनें दौड़ती हैं। रफ्तार और तेज हो गई है, लेकिन बचरामा का वो सैंड हम्प आज भी गवाह है। उसने हजारों को बचाया, लेकिन कीमत वसूली 58 जिंदगियों की।
स्टेशन मास्टर का फैसला सही था या गलत, बहस आज भी जारी है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हम रफ्तार की दौड़ में सुरक्षा को पीछे छोड़ रहे हैं? मशीनें गलतियां कर सकती हैं, इंसान भी। लेकिन घर पर इंतजार करते माँ बाप की गलती क्या थी? रवि उस दिन घर नहीं पहुंचा, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाएगी, जिंदगी और मौत के बीच का फासला कभी कभी सिर्फ एक ब्रेक लीवर का होता है। अगर आप भी मानते हैं कि हर हादसे के पीछे सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक सबक और छिपा हुआ विज्ञान होता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अभी बहुत सी पटरियां खामोश हैं और बहुत से राज दफन हैं। जल्द मिलेंगे एक और अनकही दास्तान के साथ। जय हिंद।